हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है ना मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका उसके बेसिक को क्लियर करवा दिया था। और इस वीडियो में जो है ना मैं आपके मैथ्स के जो 1.1 है, ठीक है, आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है ना उसे क्लियर करवाऊँगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। और अगर आपने बेसिक को नहीं देखा ना, जो इसका बेसिक है, मैंने चैप्टर 1 का बेसिक बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस बेसिक को जाकर देख लेना, तो आपको जो है ना ये पूरा पूरा चैप्टर, ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये आप खुद से भी करोगे तो आपको खुद से भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार बेसिक जाके देख लेना, ठीक है। चैनल के एक प्ले लिस्ट है मैथ्स की, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। आपको दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो अब प्रश्न नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी क्यू, हमें देखा था ना, ऐसी संख्या है जिन्हें हम पी क्यू के रूप में लिख सके, जिन्हें हम बट्टे के रूप में लिख सकें, वो संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो क्या हमारी शून्य परिमेय संख्या है, और यदि है तो हम इसे पी क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जहां पी क्यू पूर्णांक हो और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, आपका जो हर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसे लिखना है। तो अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, जो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसको ना आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ये है रफ, ठीक है, ये रफ काम है, या कैमरे में देखना फिर लिखना भी थोड़ा बहुत, ठीक है, ये रफ है। तो अब देखो क्या होता है ना कि जो ज़ीरो है, ठीक है, ये आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये ज़ीरो है, तो अब इसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो है अपना जो क्यू है, ठीक है, जो अपना क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसे लिखना है कि जो हमारा क्यू हो वो ज़ीरो भी ना हो और ज़ीरो परिमेय संख्या हो भी जाए। वैसे ज़ीरो परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती, पहले आप लोग मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ और मुझे बताओ, क्या ज़ीरो परिमेय संख्या होती है। क्या आप लोगों को जवाब नहीं है या हाँ है। छोड़ो यार, मुझे क्या पता आपको जवाब क्या होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही हो, अगर आपका जवाब नहीं है तो पता कर लो कि आप क्यों गलत हो। तो हम ज़ीरो को ज़ीरो बट्टे में एक लिख सकते हैं, ठीक है। हम ज़ीरो को ज़ीरो बट्टे में एक लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका, ठीक है, ये जो आपका इसी ये हो गया पी और क्यू के रूप में, ठीक है। ये किस में हो गया, पी और क्यू के रूप में हो गया ना, जहाँ पर पी ज़ीरो हो गया और क्यू वन हो गया, यानी क्यू ज़ीरो भी नहीं हुआ और हमारा जो ज़ीरो है वो परिमेय संख्या भी बन गया। अगर आपने मेरी बेसिक वाली वीडियो जाके देखी होगी ना, तो मैंने बेसिक वाले में इस चीज़ को क्लियर किया था कि ज़ीरो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो अब इसे कैसे लिखेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ना ऐसे बढ़िया, एकदम बढ़िया राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो हमारा शून्य है वो परिमेय संख्या कैसे होता है। तो एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा नीचे चला गया, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हम इसे ज़ीरो बट्टे में एक लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हमारा पी और क्यू पूर्णांक भी हो गया। अब पूर्णांक क्या है ये मेरे से मत पूछिए, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बना के रखी है बेसिक में। बेसिक में मैंने पूर्णांक को क्लियर करा हुआ है, आप जाके बेसिक को देखना, ठीक है। 26 मिनट की वीडियो है और पूरी वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर करा हुआ है। तो पी और क्यू पूर्णांक है और यहाँ पर जो क्यू है वो ज़ीरो भी नहीं है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया क्लियर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि तीन, ठीक है, ये देखो, एक मिनट में पेन लाता हूँ। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आप कईयों को तो आता होगा, कईयों को नहीं आता होगा। कई तो यही सोच रहे होंगे कि यार 3 और 4 में तो एक भी संख्या नहीं निकल रही, 6 कैसे निकलेंगी। तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं आप अपनी रफ कॉपी में। रफ कॉपी में करने के बाद ना मैं इस वाली कॉपी पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये मेरी फेयर कॉपी है, ठीक है, ये मेरी फेयर कॉपी है। और जिसमें मैं कर रहा था ना वो क्वेश्चन, वो मेरी रफ कॉपी है, ठीक है। तो चलते हैं रफ कॉपी पर और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि देखो, हमें किसके बीच परिमेय संख्या निकालनी है, 3, एक मिनट यार, थोड़ी सी देखो प्रॉब्लम आती है, मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। तो हमें परिमेय संख्या निकालनी है 3 और 4 के बीच में, है ना, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। ये आप लोग भी उतारना मत, ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग उतारने में लग जाना। अब देखो, सबसे पहले इसको हमें परिमेय संख्या बनाना होगा, किसको, 3 और 4 को, है ना।
जब तक हम 3 और 4 को परिमेय संख्या ना बना लें तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें इसे परिमेय संख्या में बनाना होगा। तो इसे कैसे करेंगे? तो इसका अगर उत्तर दूं मैं, आपको ये सब ना उतारना नहीं है, ठीक है। आपको बस देखना है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको अपनी रफ फेयर कॉपी में दूंगा, ठीक है। तब देखो, पहले हमें इसको परिमेय संख्या में बनाना होगा, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको हम P और Q के रूप में लिख सके, है ना, यही होते हैं ना परिमेय संख्या। तो देखो, तो यानी 3। अब 3 को परिमेय संख्या बनाने के लिए मुझे इसके नीचे 1 लिख देना है। अब मैं अगर इसके नीचे 1 लिख दूंगा तो क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि एक अगर किसी संख्या में 1 आ जाए परिमेय हर, ठीक है, अगर किसी के अंश, कोई अंश अलग हो, ठीक है, अगर उसके नीचे हम हर में 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 को अगर 1 से गुणा करोगे तो आना तो 3 ही है ना। तो इसीलिए अगर 3 के नीचे हम 1 लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर आपको कभी संख्या दे दी जाए और कह दिया जाए कि इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके नीचे एक लगा देना है और वो परिमेय संख्या बन गई, और बस अब परिमेय संख्या निकालना स्टार्ट कर दो। अब कहोगे ये तो हो गया, निकालें कैसे? तो अब देखो, 4 को भी आपको सेम टू सेम क्या करना है कि ऐसे लिख लेना है, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। तो अब ज्ञात कैसे करेंगे ये देखो, आपको कुछ नहीं करना, जो 3 ये जो दोनों है ना, ठीक है, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 3 जो है ना, ये 3 है आपका, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। गुणा किससे करोगे? 3 है ना, तो 3 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। तो इसको ले लो, और अगर हम ऊपर गुणा कर रहे हैं तो हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। और इसी तरीके से हमें 4 को भी, ठीक है, 4 का बड़ा क्या होता है? 5, तो 5 हो गया, ठीक है। 1 गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है। तो इसी तरीके से 4 दिया 12, ठीक है। ये इसका 4 एकम 4, ठीक है। और इसके बाद इसका करते हैं, इसका आ गया 20 और इसका आ गया, वेट फॉर जस्ट ए सेकेंड, आप लोग क्या करो ना, 1 मिनट, ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा सा जो है ना अलग टाइप का तरीका है, ठीक है। अभी तक आपने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ, ठीक है, उसे भूल जाओ, और अलग तरीका बता दूंगा आपको जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी मेथड है, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसी संख्या देखने को मिले तो आपको क्या करना है, आपको इससे बड़ी संख्या नहीं लेनी है, आपको सीधा साधा क्या कर देना है कि जो भी संख्याएँ दी गई है ना, अगर वो 10 से छोटी है, 3 10 से छोटी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा इसको 10 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करता हूँ मैं, 10 से गुणा कर देता हूँ। इससे क्या रहेगा कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपको 1 से ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो संख्या 3 से छोटी है, अगर 10, ठीक है, 3 तो 10 से छोटा होता है ना, और 10 बड़ा होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को गुणा कर देंगे 10 से, ठीक है। इसी तरीके से 4 भी 10 से छोटा होता है, ठीक है, बड़ा तो नहीं होता ना, 4 भी 10 से छोटा होता है, तो 4 1 गुणा कर देंगे 10 के साथ ही। अब ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना आंसर आएगा। अगर 10 को गुणा करोगे 3 से, 30 आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये आपको नहीं करना, ठीक है। ये मैथड वैसे हो सकता है पर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। 10 को गुणा करोगे 1 से 10 आएगा, ठीक है, वह करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 3/1 था वो 30/10 बन गया। अब हमें 4 को भी कुछ ऐसे बनाना है कि उसके बीच में हम 6 परिमेय संख्या निकाल सकें, ठीक है। तो अब अगर 4 को गुणा करोगे 10 से तो आपका आ गया 40, और अगर 1 से करोगे तो आ गया आपका 10। अब आप इसके बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हो गया ना इजी काफ़ी। इसके बीच में तो बहुत सारी संख्या आ गई, ठीक है। 31 आ गया, 31/10, 32/10, 33/10, ठीक है। यहाँ पर आइए, ठीक है। तो ऐसे ही आपका आंसर ये निकल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी फेयर कॉपी पे, और उसमें जो है ना मैं इसको आपको जो है ना इसका आंसर दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो ठीक है, तो ये रहा प्रॉपर आंसर आपका, ठीक है। आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो हमें जो संख्या दी गई है वो है 3 और 4। तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया, 3 को गुणा कर दिया 10 से। अब अगर 3 को 10 से गुणा किया तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये भी तो उसी के साथ ही है ना, तो इसको भी गुणा कर देंगे। इसी तरीके से आपको 4 को भी गुणा करना है 10 से,
क्योंकि ये लोग 10 से छोटे हैं, इसलिए अगर इनसे गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, जो हमारा 3/1 था वो बदल के हो गया 30/10, और अगर 4 को गुणा करेंगे 10 से तो वो हो गया 40/10। इसी तरीके से हमारी परिमेय संख्या निकल आई। टोटल 10 परिमेय संख्या हमने निकाल दी और उसने हमसे 6 कही थी, ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम 6 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 10, 10, 10, 10, 10, अंश और हर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको उतारना हो तो ऐसे उतार लो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब देखो यार, और भी इजी क्वेश्चन आ गए आपके सामने, ठीक है। एक बार मैं कैमरा थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो अब ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अभी अभी आपने एक मेथड सीखा था, ठीक है, कि अगर कोई भी संख्या 10 से छोटी है तो हम उसे 10 से गुणा कर देंगे और परिमेय संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। सेम मेथड आपको यहीं भी करना है। आपको क्या करना है, संख्या दी गई है, पहले लिखना है संख्या कौन सी दी गई है, 3/5 और 4/5। अब इन दोनों को गुणा कर देना 10 से, ठीक है। गुणा कर दोगे 10 से, अब आपका आंसर आ जाएगा 30/50 और 40/50। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल देनी है। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, ठीक है, 50। तो इसका आंसर जो है ना वो आपके पीछे है बिल्कुल। 1 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट पहले मैं कैमरा सेटअप कर लेता हूँ, तो ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, देखो। अब 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। अभी अभी आपने 10 से गुणा किया था, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, ये अपना आंसर आ गया। अब बात करते हो क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ठीक है। तो अब देखो आपका प्रश्न नंबर 5 है, ठीक है। ओ सॉरी, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। अगर आपको प्रश्न नंबर 3 में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो तो मैं आपको प्रश्न नंबर 3 ना एक काम करता हूँ, करवाई देता हूँ, है ना। तो बेटर यही रहेगा कि मैं आपको वो प्रश्न करवाई दूँ, वरना आप लोग कहोगे यार कि प्रश्न तूने करवाया नहीं भाई, तू तो चला गया, ठीक है। कई कई बार क्या होता है ना कि मैं मानता हूँ कि मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो अपना क्वेश्चन क्या था पहले ये देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, हमें 3/5 व 4/5, ठीक है। ये देख लो, 1 मिनट यार, कहाँ, ठीक है। तो ये रहा। तो 3/5 और 4/5 में हमें परिमेय संख्या निकालनी थी। अब आप से कहियो ने निकाल लिया होगा तो वो वीडियो को आगे कर लो, जिनको नहीं निकालना है वो वीडियो को देखते रहो, ठीक है। तो देखो क्या करा हमने। अब इसको जब हमने हल किया तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, 3/5 को गुणा कर दिया 10 से, क्योंकि ये 10 से छोटा है तो इसलिए हमने कर दिया इसको 10 से गुणा भाई साहब। और अगर ऊपर से करेंगे तो नीचे से भी करेंगे। इसी तरीके से 4 को भी कर देंगे, ठीक है। 4/5 था, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये 10 से ये भी करेंगे, तो ये ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब अगर इससे इसको 10 से करोगे तो इसको भी 10 से करना ही पड़ेगा, माफ़ करना यार। अगर इसको 10 से कर रहे हो तो इसको भी 10 से करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अंश और हर हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर आप अंश में थोड़ी बहुत बदलाव कर रहे हो तो आपको अंश में अगर अंश में बदलाव कर रहे हो तो हर में भी थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ते हैं, तभी परिमेय संख्या निकल के आएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिमाग पे जोर मत डालो, बस क्या करना है, गुणा कर देना 10 के साथ। अगर संख्या 10 से छोटी है तो 10 के साथ गुणा कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से 4 भी 10 से छोटा है तो 4 को भी 10 से गुणा कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30/50, ठीक है, और 40/50। अब इसके बीच में देखो, इसके बीच में अब आप आराम से परिमेय संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको 6/5 और 7/5 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। कैसे निकालोगे, 1 मिनट, थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना, आप लोग बोलो मेरे साथ। हमें क्या करना है, पहले हमें 10 से गुणा करना है क्योंकि ये 10 से छोटी है। अब अगर हम अंश को गुणा करें तो हमें हर को भी गुणा करना पड़ेगा, तो इसी तरीके से हम हर को भी गुणा कर लेंगे, ठीक है। 10 को 10 से गुण दिया। अब हमने इसे 10 से क्यों किया, क्योंकि ये 10 से छोटा था, ठीक है। 6 10 से छोटा है ना, तो इसलिए गुणा कर देंगे। इसी तरीके से 7 को भी गुणा कर देंगे 10 के साथ, और 5 को भी गुणा कर देंगे 10 के साथ। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60/50 और 70/50।
अब हम इसके बीच टोटल 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। अगर संख्या 10 से छोटी है तो आपको उसको 10 से गुणा करना है, अगर 10 से बड़ी होगी तो 20 से कर दो। ठीक है, अगर बाई चांस मान के चलो यहाँ 10 आ जाए तो उसको 20 से कर दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप परिमेय संख्याएं निकालना सीख गए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो इस प्रश्न में हमें क्या बताना है। तो इस प्रश्न में बताना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या नहीं, सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें बताना है कि ये जो कथन दिए गए हैं ये सत्य है या नहीं, और इसके कारण भी बताने हैं। तो पहला है, ठीक है, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, अगर आप में से कई लोग मुझे बोलोगे कि मैं आपको प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बताऊं, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो पहले से ही बना दिया है। तो उसे जाके ना आप लोग देख लेना। ठीक है, उसे जाके अगर आप एक बार देख लोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ बेसिक वाली वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। हमें बताना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। ठीक है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो, हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में निहित होती हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या में मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कारण भी बता दिया। इसका दूसरा है, एक मिनट ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या ये सही है? तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस एक पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक में हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, परंतु जो आपकी पूर्ण संख्या होती है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी प्लस वाली संख्याएं आती है, माइनस वाली नहीं आती। अगर आप लोगों को ना दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है ना, तो ऐसे आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये बात सही है? तो नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि एक मिनट तो ठीक कर लेता हूँ मैं इसे। अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। अब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये हमारी थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, कुछ भी ना समझ में आओ तो कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर तुरंत दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।